देखो बच्चों, जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या कह रहा है? एक सेट है जिसके अंदर 22 एलिमेंट्स है और सेट बी जो है ना वो ए का सबसेट है और बी हैज एग्जैक्टली 11 एलिमेंट्स। द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द ऑल पॉसिबल सेट्स बी इज, मतलब इसमें जो 11 एलिमेंट्स आएंगे उनका जो सम होगा वो क्या होगा, मतलब वो किससे डिविजिबल होगा। ठीक है, द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, तो जितने भी सबसेट बनेंगे सबके बारे में बात कर रहे हैं। तो 11 एलिमेंट कैसे बनेंगे ये सोचो। बहुत सारे तरीके हैं। 11 एलिमेंट में कितने सबसेट बनेंगे? नंबर ऑफ सबसेट बता सकते हो आप? चलो ये बताओ पहले तुमको, कितने सबसेट बनेंगे? ऑल तो उसका यूज नहीं है, लेकिन कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर 21। नहीं, बी की बात कर रहा हूँ मैं। सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए एंड बी हैज एग्जैक्टली 11 एलिमेंट्स। ए के तो टोटल 2 की पावर 22 सेट सबसेट बनेंगे। ए के कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर 22। लेकिन बी एक ऐसा सबसेट है भाई, 22 में से कोई भी 11 ले लो तो 22 C11, जितने तरीकों से 11 एलिमेंट ले सकते हैं उतने सबसेट बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? इस बात से सब लोग एग्री करते हैं? यस सर। ठीक है। अब इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है भाई। छोटा होता तो हम क्या कर लेते, जैसे सपोज 1 2 3 होता सेट ए, और बोलते कि इसके एक एलिमेंट से जितने भी, मतलब 2 एलिमेंट से, लेट से 2 एलिमेंट से जितने भी सबसेट बनते हैं, तो 2 एलिमेंट से कितने सबसेट बनेंगे? 3 सबसेट बनेंगे। तो सबसेट क्या क्या बनेंगे? जैसे 1 2 आ गया, 2 3 आ गया और 3 1 आ गया। तो जितने भी सबसेट बन रहे हैं इनको वो बी बोला गया। बी इज अ सेट ऑफ दिस ऑल दिस सबसेट। तो इनके अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं उनका सम चाहिए। तो बेसिकली पे देखा जाए तो एलिमेंट रिपीट होंगे कि नहीं होंगे भाई? 1 जैसे पहले सेट में है तो 1 इसमें भी है, हो सकता है यहाँ नहीं है। तो इसी प्रकार से हम ये बात करने की, ये जो एलिमेंट्स हैं ये उन सब का सम चाहिए सबसेट्स में। तो मैंने क्या किया, देखो 1 देखा पहले, 1, और 1 कितनी बार आया। तो यदि 1 किसी सेट में, सबसेट में बी में आ रहा है तो बाकी 10 एलिमेंट और आने चाहिए उस सेट में। जो भी सेट बन रहा है बी, उसमें 1 आ रहा है तो 10 एलिमेंट और आने चाहिए। तो 10 कहां से आएंगे? रिमेनिंग 21 में से कोई भी 10 ले लो। तो 21 C10 इंटू 1, मतलब 1 इतनी बार आएगा। जैसे यहाँ पर 1 कितनी बार आया? 1 आ गया, तो बचे हुए 2 एलिमेंट में से कोई भी एक एलिमेंट और ले लो, ताकि 2 एलिमेंट आ गए। एक तो 1 आ गया, तो देखो 2, 1 2 और 3 1, ये 2 ही सेट थे जिनमें 1 आ रहा है। इसी प्रकार से 11 जो एलिमेंट ले रहे थे उनमें से देखो हमने बहुत सारे सबसेट ऐसे थे, 11 11 एलिमेंट के सबसेट बन गए ये। अब इनमें से सब में तो 1 होना जरूरी नहीं है ना। तो जिनमें 1 है उनका काउंटिंग कितना है? उनका है 21 C10। तो 1 1 का एडिशन में कितना रोल होगा? तो 21 C10 टाइम्स 1 आ रहा होगा। सिमेट्रिकली 2, सिमेट्रिकली 22। ये रिलेशन समझ में आया क्या बच्चों? सम ऑफ द एलिमेंट्स। यहाँ पर मैं बात करता 1 इंटू 2 C1, 2 इंटू 2 C1 एंड 3 इंटू 2 C1। इस प्रकार से सम निकाल सकते। चमक गई बात? जब ये बात आ गई, अब इसका सम निकालना है। बताओ मुझे, हाउ यू विल फाइंड आउट द सम ऑफ दिस एक्सप्रेशन? 21 C10 तो कॉमन आ रहा है, और क्या आ रहा है? 1 से 22 तक का सम, n इंटू n+1/2। तो उसको करोगे तो ये आ गया। अब बोल रहा है कि यार ये 8 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 11 से तो डिविजिबल आ गया, 17 से है क्या? तो बेसिकली उसमें अपन क्या करेंगे, ये तो प्राइम नंबर्स है ना 11 और 23। तो 21 C10, 21 C10 ये होता है बच्चों। इसमें एक्सपोनेंट निकाल लेंगे। 17 की एक्सपोनेंट कितनी है, 2 की एक्सपोनेंट कितनी है। एन फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट निकालना आता है कि नहीं आता? तो 17 की यदि मैं एक्सपोनेंट निकालू तो इसमें तो 1 है और इनमें 0 है, तो 17 की पावर तो 1 आएगी। यदि मैं 2 की एक्सपोनेंट निकालू, 2 की एक्सपोनेंट, तो 2 की एक्सपोनेंट इसमें कितनी होगी? 10, 5 15, 2 17 और 1 18। और नीचे 5 5 10, 10 और 4 14, 14 और 2 16।
18 में से 16 गए तो 2 बचे। इतनी एक्सपोनेंट आ रही 2 की 3 नहीं आ रही, तो इसलिए 4 से डिविजिबल होगा और 17 से। ऐसे 5 की भी आएगी, 7 की भी आएगी, लेकिन हमने वो क्यों नहीं निकाली? हमारा जो इंटरेस्ट है वही निकाली हमने। ये बात समझ में आई क्या? एक्सपोनेंट निकालना आता है ना इन फैक्टोरियल में, उससे डिवाइड करके। यस और नो? कोई डाउट? 19th में क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। डन।